जिसका भाव समर्पण, जिसका भाव उच्च हो, सेवा के लिए जिसका समर्पण हो, उसके भंडार में भगवान कभी कमी नहीं छोड़ते। सेवा भाव सबके हृदय में होना चाहिए। भैया, इंसानों की सेवा तो सभी कर रहे हैं, लेकिन जो मूक प्राणी है, जानवर जो बोल नहीं सकते, चिड़िया जो आपसे अपने दिल की बात नहीं कह सकते, अरे बहुत ज्यादा खर्च थोड़े ही होता है। कभी मौका लगे तो आपके टेरिस के ऊपर जहां छत है वहां थोड़े से कुछ अनाज के दाने डालो। गर्मी बहुत पड़ रही है, थोड़ा सा पानी रख दो, वहां के पानी पिए, अनाज थोड़ा सा चुंगे। चिड़ियों का, जानवरों का, इनका भी भंडारा होता है साहब। ये भंडारा जरूर करना चाहिए, क्योंकि इंसानों के भंडारे के लिए कोई विशेष बात नहीं, क्योंकि हर कोई कमा रहा है, खा रहा है। पर उनके लिए सोचो कभी, जो मूक प्राणी है, ऐसे लोगों के भंडारे के लिए अवश्य सोचना चाहिए। कभी मौका लगे तो गौ माता को चारा डलवा दो, भूसा डलवा दो। कभी रास्ते में जा रहे कोई चिड़िया पक्षी मिले, कुछ डलवा दो। जो मूक प्राणी है, इनकी सेवा भी हमको करनी चाहिए। घर में पाले हुए कुत्तों की सेवा करने का कोई लाभ नहीं, लेकिन बाहर बेचारे जो गली में जगह जगह मुंह मार रहे हैं, जिनको कुछ मिलता नहीं है, तो आप प्रयास करो कि भाई कभी सुबह मॉर्निंग वॉक पे निकले, घर की बची रोटी ले जाओ, ब्रेड ले जाओ, कुछ ले जाओ, उन कुत्तों को खिला दो, गौ माता को रोटी खिलाओ। थोड़ा सा मूक प्राणियों की सेवा भी हम करें। और वही किया जड़ भरत जी ने, पक्षियों को बुला लिया। सारे पक्षियों ने थोड़ी देर में पूरी फसल को चौपट कर दिया, उड़ के चले गए। शाम को भरत के भाइयों ने आके देखा कि फसल चौपट हो गई, तो भरत को घर से बाहर निकाल दिया। जड़ भरत जी ने तो समझाया कि भैया अब पछताएं होत का, जब चिड़ियां चुग गई खेत। अब जो होना था सो हो गया। भरत जी चाहते भी थे घर से निकले तो भजन करें। आगे सिंध सौवीर देश के राजा रहुगण को सुंदर ज्ञान उपदेश दे करके और उसके बंधन को खुलवाया, उसका अभिमान दूर किया। ऐसे जड़ भरत का उपाख्यान श्रवण कराया। भवाटवी का वर्णन आया, नवग्रहों की गतियों का वर्णन आया। 9 ग्रह हैं और सबसे खतरनाक है शनि। पूरे 7.5 वर्ष एक राशि पर चलता है, ढैया ढैया करके। 2.5 साल 3 इसके पार्ट बनते हैं, 7.5 वर्ष तक ये चलता है। और जिसकी राशि पे आता है सब खेल खराब कर देता है। एक बार शंकर जी के पास गया शनि, सरकार सावधान, कल से आपकी राशि पर 7.5 साल के लिए आ रहा हूं। भगवान शिव बोले मेरा क्या बिगाड़ लेगा? बोले जिसकी राशि पे आता हूं उसे मिट्टी में मिला देता हूं। कह के शनि चला गया। शंकर जी घबराए, दुनिया में आए, पृथ्वी पे आके धरती में बड़ा गड्ढा खोदा, उसमें छुप गए। 7.5 साल के लिए छुपे रहे। सोचा अब समय पूरा हो गया, शनि अब हमारा क्या बिगाड़ेगा। और जैसे ही गड्ढे से बाहर निकले, सामने देखा कि शनि खड़ा खड़ा मुस्कुरा रहा है। भगवान शिव ने कहा शनिदेव, हमने पहले ही कहा था कि तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। शनि ने कहा सरकार, मैंने भी तो कहा था कि जिसकी राशि पर आता हूं उसे मिट्टी में मिला देता हूं। प्रेम से बोलो राधे राधे। अगर आपकी राशि पे ना आता तो गड्ढा खोद के आप मिट्टी में ना छुपे होते। ये मेरा ही असर है। एक बार एक व्यक्ति ज्योतिषी के पास गया, पंडित जी, महाराज जी, मैं बड़ा परेशान चल रहा हूं, आजकल कोई काम नहीं बनता। पंडित जी बोले बेटा तेरे ऊपर शनि की महादशा चल रही है, अनुष्ठान करा ले। अच्छा महाराज, खर्चा 51,000 ज्यादा है। अच्छा ठीक है, थोड़ा डिस्काउंट देता हूं, 41,000 मिल हो जाएगा। नहीं महाराज ये भी ज्यादा है। 31,000। बोले ये भी ज्यादा है। पंडित जी बोले तो 11,000। नहीं महाराज इतना भी नहीं है। अच्छा 5,000। नहीं है। पंडित जी बोले 500 में तेरा अनुष्ठान कर दूंगा। नहीं है। पंडित जी बोले 101। उतना भी नहीं है महाराज। पंडित जी मुस्कुरा के बोले बेटा तू तसल्ली से अपने घर जा, शनि तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बोले क्यों? अरे जब तेरे पास कुछ है ही नहीं
अच्छा, मैंने कभी कभी विचार किया है एकांत में बैठ के कि ये ग्रह भी उसी को सताते हैं जिसके पास कुछ होता है। अच्छा, जो पहले से ही खाली है उसका क्या बिगड़े। अभी जब हमारी सरकार ये नई नई जब बनी थी तो सरकार ने फैसला लिया, नोटबंदी हुई थी ना। अच्छा, आपको बताओ सबसे ज्यादा दबाव किस पे पड़ा? जिसके पास था। सबसे ज्यादा परेशान कौन हुआ? जिसके पास था। अच्छा, ये रिक्शे चलाने वाले ताली बजा रहे थे, सरकार तो अब आई है, बोलो राधे राधे। ये मेहनत मजदूरी करने वाले जो मजदूर लोग हैं वो कहते सरकार तो अब आई है मन की। बोले क्यों? बोले बड़े बड़े लोग बड़ी डींगे मारते थे, अब ये भी झुक गए सब, इनकी भी कमर तोड़ दी सरकार ने। इन्हें कोई टेंशन ही नहीं, क्योंकि है ही नहीं तो घबराना क्या, सरकार कोई भी फैसला ले। तो भैया शनि ग्रह, इसकी भी महिमा गाई गई है भागवत में।